हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप की बात की जाए तो फिर वही वर्ड आ रहा है लूप। तो लूप वही काम करेगा जो इसके पहले आपका फॉर लूप करता था और वही काम आपका वाइल लूप करता था। बट अगर अपन डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप को समझने के पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले डू वाइल लूप के सिंटैक्स को समझना पड़ेगा और उसके सिंटैक्स को समझने के बाद में आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि डू वाइल लूप का एग्जैक्टली यूज कहां किया जाता है। डन। उसके पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स। डन। क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर अपन बात करें डू वाइल लूप की तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि डू वाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर सिंटैक्टिकली बात की जाए तो डू वाइल लूप की प्रोसेस वही है जो पहले वाइल लूप की होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका वर्क करेगा इनिशियलाइजेशन। डन। सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे डू और डू के बाद आपको यहां पर क्या लगाना है, ब्रैकेट। डन। अब यहां पर इस ब्रैकेट के बाद आपको यहां पर लिखना है वाइल और वाइल के बाद अगेन क्या लगेगा यहां पर, ब्रैकेट। डन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जस्ट लाइक अगर फॉर लूप की बात की जाए तो फॉर लूप में इस ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगता था। इवन वाइल लूप में भी इस ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगता था। बट अगर डुअल लूप की बात की जाए तो यहां पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपको यहां पर एरर की प्राप्ति होगी। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले वाला एरिया क्या कहलाता है, सबसे पहले वाला एरिया कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद लिखाएगा डू और डू के बाद बनेगा आपका ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप। और इस बॉडी ऑफ लूप में आप कहीं पर भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो, रिमेंबर। इसके अलावा ये जो वाइल लिखा हुआ है, वाइल के बाद जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में अपन मेंशन करेंगे हमारी कंडीशन। मतलब लूप कब तक चलाना है वो कंडीशन कहां पर मेंशन होगी, इस ब्रैकेट के अंदर। डन। तो नॉर्मली अगर अपन डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप को लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। डन। अब यहां पर अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न की अगर बात करें तो आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कंडीशन आप लगा रहे हो वो कंडीशन सबसे लास्ट में लग रही है, एकदम एंड में। डन। मतलब बॉडी ऑफ लूप के वर्क करने के भी बाद में। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप व्हाइल लूप की बात करो और आप फॉर लूप की बात करो तो दोनों के केस में जो कंडीशन होती है उससे पहले होती है। डन। और डू व्हाइल लूप की बात करें, डू व्हाइल लूप में कंडीशन क्या होती है, सबसे लास्ट में होती है। डन। तो यहां पर इसी चीज का मेन डिफरेंस है। तो पहले काम करते हैं, सबसे पहले अपन डू व्हाइल लूप के थ्रू उसी प्रोग्राम को रन करते हैं जो अपन ने व्हाइल के थ्रू रन किया था और जिसे अपन ने फॉर के थ्रू रन किया था। डन। तो चलिए हमारा यहां पर प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्राम है कि हमें हेलो प्रिंट कराना है। कितनी बार भाई साहब, 10 बार। किसके थ्रू, डू व्हाइल लूप के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर आई, दैट्स इट। और देन आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। स्टार्ट कहां से करना है भाई साहब, स्टार्ट आपको करना है 1 से। तो आपने यहां पे लिख दिया आई असाइनमेंट 1, मतलब 1 से स्टार्ट हो चुका है। डन। इसके बाद आप क्या लिखोगे, डू। और डू की बात की जाए तो आपने क्या करा यहां पर, डू के बाद बना दिया आपका ब्लॉक। और ब्लॉक के अंदर अपन, मतलब बॉडी ऑफ लूप के अंदर अपन वो कंटेंट लिखेंगे जिसे हमें बार बार वर्क करवाना है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कराना है। तो क्या एग्जीक्यूट कराना है भाई साहब, आपको यहां पर प्रिंट कराना है हेलो। तो आपने यहां पर सिंपल स्टेटमेंट लगा दिया है प्रिंट एफ हेलो, दैट्स इट। डन। अब इसके बाद में आपने यहां पर लिख दिया है आई प्लस प्लस, दैट्स इट। क्यों, क्योंकि भैया 1 से लेकर अगर आप 10 तक जाओगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या लगा दिया, इंक्रीमेंट। और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या लगेगा, सबसे लास्ट में अपन लिखेंगे यहां पर व्हाइल। और व्हाइल के बाद आपने क्या लगाया यहां पर, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाद आप लास्ट में क्या लगा दोगे, सेमीकोलन। अब यहां पर आपने वापस वही कंडीशन लगा दी जो कंडीशन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई लेस देन इक्वल टू 10। रिमेंबर
मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी डू वाइल लूप को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वो प्लीज इसके पहले जो 3 वीडियोस हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फॉर लूप और इसके अलावा व्हाइल लूप, उन दोनों तीनों वीडियोस को प्रॉपर्ली एक बार देखो, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद अगर आप वीडियो को देखोगे तो यहां पर आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। डन। तो उन चीजों को वापस एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लूप की बात करें, लूप क्या करेगा। इस लूप की बात की जाए तो इस लूप को जब आप रन करोगे तो ये लूप हेलो प्रिंट कराएगा। कितनी बार? 10 बार। तो चलिए एक बार इस लूप को अपन रन करने की कोशिश करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले वर्क करेगा आपका इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले ये लाइन वर्क करेगी, आई असाइनमेंट 1। डन। तो क्या होगा, आपके पास एक वेरिएबल है आई और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है भाई साहब? 1। तो आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद कौन वर्क करेगा? डू। अब डू की बात की जाए बेटा तो डू में यहां पर कोई कंडीशन मेंशन नहीं है। डू मतलब डायरेक्टली करो जो भी है। सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर व्हाइल लूप की बात करें तो उसमें पहले कंडीशन लगती थी और वो कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो अंदर आप जाते थे लूप के अंदर। बट यहां पर अगर बात की जाए तो डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? डू, मतलब सीधे आप बॉडी के अंदर आ सकते हो। डन। तो इस केस में बॉडी वाले एरिया में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ हेलो। आई की वैल्यू 1 सीधे कहां पर आए? डू पर। और डू के बाद अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ हेलो। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये हेलो प्रिंट हो गया। इसके बाद में कौन वर्क करेगा? इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू कितनी थी? आई की वैल्यू 1 थी और 1 + 1 कितना हो गया? यहां पर आई की वैल्यू यहां पर हो चुकी है आपकी 2। तो भैया ये 1 खत्म और क्या आ गया भाई साहब? 2। बात खत्म। अब इसके बाद कौन वर्क करेगा? इसके बाद एंड में आएगा और यहां पर लगी हुई है आपकी कंडीशन। और कंडीशन क्या बोल रही है? कंडीशन बोल रही है आई लेस देन इक्वल टू 10। आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही है या गलत? सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। तो अगर ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, मतलब 1 होगी। कंडीशन अभी तो ट्रू हो रही है। डन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस केस में अगेन कहां चले जाएगा भाई साहब? अगेन चले जाएगा ये किसके ऊपर? डू के पास। क्लियर? डू के पास आएगा और डू में फिर अंदर आएगा तो क्या मिला आपको? प्रिंट एफ हेलो। डन। तो अगेन क्या होगा? यहां पर प्रिंट होगा हेलो। देन क्या लिखा हुआ? आई प्लस प्लस। तो ये आई प्लस पर वर्क करेगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 3। पहले आई की वैल्यू कितनी थी? 1। 1 के बाद आई की वैल्यू यहां पर 2 ही थी और 2 के बाद अपन कंडीशन लेके ऊपर गए थे। डन। तो अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर अगेन प्रिंट हुआ आपका हेलो और हेलो के बाद आई की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? आपकी 3। डन। तो ये 2 खत्म और यहां पर आ जाएगा 3। डन। अब फिर कंडीशन वर्क करेगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही। फिर कहां जाएगा? ऊपर। और क्या हुआ? डू अंदर आया और क्या प्रिंट कर दिया भैया? हेलो। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 खत्म और आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है? 4 है। अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? हेलो। डन। तो ये आपका हेलो प्रिंट हो गया। देन आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी यहां पर, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 5। डन। और क्या प्रिंट कर देगा? अगेन जाके हेलो। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। कितनी बार? 10 बार। बात खत्म। उसके बाद में जब 10 बार प्रिंट हो गया तो अगेन क्या होगा? यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर आई की वैल्यू हो जाएगी 10 बार के बाद में 11। डन। अब 11 होगा तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी? 11 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? गलत। तो इसका जब रिजल्ट 0 आएगा मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो उस केस में कहां आ जाएगा? आउट ऑफ लूप, लूप के बाहर। डन। तो यहां पर इस तरीके से आपका जो डू वाइल लूप होता है वो वर्क करता है। मगर बिहेवियर को अगर देखा जाए तो बिहेवियर क्या बोल रहा है? बिहेवियर ये बोल रहा है कि जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक हो रही है। जब आपका बॉडी वाला एरिया एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कौन चेक होता है बेटा? कंडीशन। कंडीशन पहले चेक नहीं हो रही है, कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है। पहले एक काम करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है उसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूं, देन फिर अपन आगे और डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लूप के बारे में। तो चलिए आपके सामने यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और हम उसी प्रोग्राम को वापस रन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग डू वाइल लूप।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करा, वेरिएबल का नाम क्या है आई। देन हमने यहाँ पर आई की वैल्यू को असाइन कर दिया है 1, तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, डन। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा, डू, और डू के बाद में आपने ओपन कर दिया ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट के अंदर मैंने स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट हेलो, दैट्स इट। और देन हमने यहाँ पे क्या लगाया, आई प्लस, तो ये आपका इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद हमें क्या लगाना है यहाँ पर, वाइल, वाइल लगाया, और वाइल के अंदर कंडीशन, कंडीशन क्या भी है, कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 10, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। एक काम करते हैं, एक बार बिना सेमीकोलन के इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करें। डन, कोड कंपाइल ना, क्या दे दिया आपको, एरर, क्योंकि ध्यान रखना डू वाइल लूप में आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। डन, तो मैं लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब एक काम करते हैं, इस कोड को कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कोड कंपाइल और रन, आउटपुट आपका वही आया, हेलो, कितनी बार, 10 बार। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको डू वाइल लूप का एक आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर क्लियर हुआ होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इसके ऊपर जब असाइनमेंट्स आएंगे तो और ज्यादा बेटर तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैं आपको असाइनमेंट बताऊंगा आगे, वो मैक्सिमम असाइनमेंट फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू बताऊंगा। डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप का जो मेन कंसेप्ट है, उसको अगर आपको समझना है तो आपको पहले यहां पर एक टर्मिनोलॉजी को और समझना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच, तो स्विच क्या होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे अपकमिंग 3 या 4 वीडियोस के बाद में। तब मैं आपको डू वाइल लूप और स्विच दोनों को आपस में इंटीग्रेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से डू वाइल लूप का यूज किया जाता है विथ स्विच। डन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को डू वाइल लूप का एक बेसिक आर्किटेक्चर क्लियर हुआ होगा कि डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है। अब यहां पर डू वाइल लूप की अगर बात करें तो डू वाइल लूप के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम लूप लगाया था, तो यहां पर एक काम करते हैं, हम उसी प्रोग्राम को वापस लिखते हैं। तो यहां पर मैंने कोड लिखा इंटीजर आई इक्वल टू 1, डन। अब इसके बाद अपन ने क्या लिखा, डू, और डू की बात की जाए तो डू के बाद में आपने लगाया ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद में आपने यहां पे क्या लगा दिया है, वाइल, और आपने कंडीशन लगा दी है आई लेस देन इक्वल टू 10, डन, सेमीकोलन, और देन आपने प्रिंटफ लगा के यहां पर आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है, स्लैश एन वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा आई। मतलब यहां पे क्या होगा, जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहां पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। डन, और देन हमने स्टेटमेंट लगा दिया है आई प्लस प्लस, दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर कोड की बात करें, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, सीधे कहां पर आए, डू में। यहां पर कोई कंडीशन है क्या, नहीं है, सीधे अंदर आओगे और क्या प्रिंट करा देगा, आई की वैल्यू 1, डन। और देन फिर आपका लूप अगली बार चलेगा, क्या प्रिंट करा देगा, 2 3 4 5, और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात किया तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, डन, क्लियर है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, मान लो कि आपने यहां पर इनिशियली जो आई की वैल्यू 1 है उसको कर दिया 11, डन। अब यहां पर अगर आई की वैल्यू 11 है तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब पहली बार लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम जब आपकी कंडीशन चेक होगी, उसी टाइम पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, आई की वैल्यू कितनी है, 11, डन। और जैसे इस कंडीशन पे आएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू कितनी है, 11, वैसे एक्जैक्टली यहाँ पे 12 हो जाएगी वैल्यू, मगर आई की वैल्यू कितनी है, 11, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, गलत, तो इस केस में यही तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो बॉडी ऑफ लूप का एरिया है वो पहले वर्क कर रहा है, और जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक हो रही है, लास्ट में। मतलब जब तक कंडीशन पे पहुंचेगा तब तक आपका बॉडी ऑफ लूप वाला एरिया तो ऑलरेडी एक बार, एटलीस्ट एक बार तो वर्क कर चुका होगा, डन। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं डू व्हाइल लूप की बात करूं तो डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन होती है वो सबसे लास्ट में चेक होती है, बॉडी ऑफ लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद। और अगर कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होगी तो उस केस में अगर आपकी कंडीशन पहली बार में ही क्या हो जाए, फॉल्स, पहली बार में ही, तो उस केस में भी आपका जो लूप है वो कितनी बार चलेगा,
एटलीस्ट वन टाइम, एक बार तो लूप चलेगा ही। ये डू वाइल लूप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना, डू वाइल लूप कम से कम एटलीस्ट एक बार तो चलता ही है। क्लियर है? डन। तो चलिए, जो मैंने अभी आपको बताया उस चीज को मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो आपने एक लूप लगाया है, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, देन आपने यहाँ पे लिखा है डू, और देन आपका ये लूप चल रहा है। डन। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कुछ _%d देन आई करके इसको प्रिंट कराया। दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर मैं इस कोड को कंपाइल और रन करता हूँ तो आप एक चीज देखेंगे कि आपको क्या आउटपुट मिलेगा। डन। अभी आपको आउटपुट मिलेगा hello 1 से लेके कहां तक, hello 10 तक। डन। अब एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर जो i की वैल्यू 1 है उसको कर दिया है 11। डन। अब 11 की अगर बात की जाए तो 11 कंडीशन के अकॉर्डिंग जो i की वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी, लूप वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डन। मगर यहाँ पर कंडीशन कब चेक हो रही है, लास्ट में। तो इस केस में पहले डू वर्क करेगा, और डू जब वर्क करेगा तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 11, और 11 प्रिंट होने के बाद में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, 12 < 10। डन। तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब पहली बार में ही कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। मगर उसके बावजूद भी जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करोगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट मिलेगा 11। दैट्स इट। डन। तो ध्यान रखना, अगर डू वाइल लूप में आपकी कंडीशन पहली बार में क्या हो जाती है, फॉल्स, तो उसके बावजूद भी आपका लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।